राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक मास की कहानियाँ सुनेंगे। तो चलिए हम पहली कहानी तुलसी जी की सुनते हैं। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब औरतें तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, ग्यारस की मौत दे और अंत में कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कहकर चली जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कांधा दे जाऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यहाँ कैसी भीड़ लगी है। तब आदमी बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, पापिन थी, इसीलिए किसी से वह उठती नहीं है। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो शायद वह उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले और कृष्ण का कांधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कांधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। अब हम दूसरी कथा पीपल पथवारी की सुनेंगे। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी वहाँ बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अंधन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख दियो। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास देखती रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल की पथवारी को सींचा था
और मैंने उससे धन मांगा था तो उसने मुझे भाठे डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पटवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे तो सासू जी पीपल पटवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गए। तो पीपल ने उसे भी डंडे पत्ते पान भाटे दिए और कहा कि गुल्लक में जाकर इन्हें रख देना। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े विलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पटवारी ने तेरे को तो अनधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी ने धन की भूख से सींचा था, इसीलिए हे पटवारी माता जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, सासू जी को दिया वैसा किसी को भी ना देना। कार्तिक मास की तीसरी कहानी। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में वहाँ पर नारद जी आए और पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोल कर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी लाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर पासेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी वहां आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू अपना पाँव उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। अब हम कार्तिक मास की चौथी कहानी सुनेंगे। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। तो गंगा बोली कि बहन तेरे को ग्रहण लग गया है, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करके तेरा यह ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ आई और बोली कि मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊं। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का टका दिया और कहा कि वहाँ पर मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना कि बहन ने भेजा है और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। तो उसने वहाँ जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया। तो उसने हाथ पसार के ले लिया और बोली कि बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब तू आ जा।
साहूकार साहूकारनी आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी तो वह दोनों जमुना से बोले कि तेरी बहन को सोने का टका दे दिया और उसने कहा है कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, सो तू अब आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहाँ से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। जमुना माता होकर हमारे घर का काम किया, इसीलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। जमुना जी गंगा माता के पास गई तो गंगा माता जमुना से बोली कि तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई है या नहीं। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कहकर आई। गंगा जी बोली कि उनके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के पास सपने में बोली कि उठो, मैं जमुना जी हूँ, उल्टे माथे क्यों पड़े हो, तुम तो उठकर खाओ पियो। तब वह बोले कि हम कैसे उठे, हमारे तो ग्रहण लगा है, मैंने तो तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया। तब जमुना जी बोली कि तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो जो के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसीलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सारा धन हो गया। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए और मुक्ति कराई, वैसे हमारे भी करना और सारे परिवार की करना। कहते सुनते हुकारा भरते सबकी करना। कार्तिक मास की 4 कहानियाँ समाप्त। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।